अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा। उम्मीद करती हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने अपनी जो 6 दिन की डेडलाइन है वो दोहरा दी है और जो हुकूमत है उसके साथ जो डील के हवाले से बातें सामने आ रही थी, आपको याद होगा कि मरीम नवाज साहबा ने यहाँ तक कहा था कि इमरान खान तो राब्ते कर रहे हैं, इमरान खान तो बेचैन हो रहे हैं। और मरीम अक्सर ऐसी बातें करती हैं, आपको पता है, ऐसा एक फेज आता है उनका कि उनको ऐसी बातें करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने साफ बता दिए, वाज़े बता दिए कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई है। और इसके अलावा जो पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया है अवाम के ऊपर, महंगाई का नारा लगाकर ये लोग आए थे कि जी महंगाई में डूबी अवाम, इमरान खान को घर भेजना है क्योंकि बेचारी अवाम जो कि महंगाई में पिस रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब इन्होंने खुद क्या किया है, जरा आप सुनते जाइएगा। अच्छा, पहली चीज़ है कि आपको पता है कि जी जब ये गए थे लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान साहब, पीटीआई के लोग, तो इनका ये इरादा था कि वहाँ जाके बैठेंगे और धरना दिया जाएगा और तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इलेक्शन का जो मुतालिबा है वो पूरा नहीं हो जाता। एक सिंगल मुतालिबा है कि जी इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि वो इनको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं और उनको लगता है कि जी उनके मैंडेट पर डाका डाला गया है, किस तरह ये साजिश की गई उनके खिलाफ और किस तरह ये असम्बली में जाके बैठे। अच्छा जी, उनका एक ही मुतालबा कि इलेक्शन होना चाहिए। अब हुआ क्या कि अब जो हुकूमत है उसकी जानिब से तासुर दिया जा रहा है कि शायद कुछ लोगों की जानिब से कि शायद किसी किस्म की कोई डील हुई है और ये 6 दिन का जो अल्टीमेटम देके वहाँ से चले गए हैं, इन्होंने तो धरना देना था। अब दो बातें ज़रा गौर से सुनिएगा। कुछ लोग जो कि वहाँ गए थे, उनके इंथुजिज़म के हवाले से बात हो रही, जी घबरा गए शेलिंग की वजह से। कोई नहीं घबराया, जितने लोग गए थे रास्ते बंद थे, कंटेनर्स लगे हुए थे, लेकिन रुकावटें अबूर करते हुए लोग गए थे। आपने लोगों को देखा भी होगा, उनकी हालत भी देखी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी खातून, मतलब आप खातून देखे, कैंसर सर्वाइवर हैं और वो मतलब कितना काम उन्होंने किया कोविड के लिए, उनकी उम्र आप देखें। लेकिन ऐसी खवातीन भी अगर डटी रहीं, उन हालात में उन्होंने मुकाबला किया, तो फिर बाकी जो लोग थे उनका जज्बा आपके सामने है। अच्छा, बहुत सी ऐसी भी चीज़ें सामने आई हैं कि जी कुछ लोग ऐसे थे पीटीआई के जिनको होना चाहिए था, लेकिन वो जो एक कहते हैं ना कि लीडरशिप अगर मिसिंग हो तो नीचे वाले जो कारकुनान उनका जज्बा जो है वो कम होता जाता है, ज़्यादा नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे हैं और ये इमरान खान साहब के नोटिस में आ चुके हैं कि वो लोग किधर थे। इस हवाले से आपको खबरें भी मिलना शुरू हो जाएंगी कि जो लोग गायब थे वो क्यों गायब थे। कुछ ऐसी भी खबरें कि शायद कुछ तो बड़े खुश थे कि हमारी गिरफ्तारी तो हो जाए, जिसका कहते हैं ना कि मुझे तो जल्दी से गिरफ्तार करने कि मुझे वहाँ जाना ही ना पड़े, सड़क पर शेलिंग हो रही होगी। अब ये कौन थे अंदर के लोग, ये बड़ी जल्दी खबर सामने आ जाएगी। कुछ लोगों का जिक्र भी होता है कि ये लोग कहाँ पर थे, क्यों नहीं लीड कर रहे थे किसी काफिले को। अच्छा जी, अब जो लोग थे कुछ उन्होंने गिला यहाँ तक किया इमरान खान साहब या जो सीनियर लोग हैं पीटीआई के कि जी हम तो धरना देने आए थे, हम तो पूरी तैयारी से आए थे कि हमें, क्योंकि आपको याद होगा 126 दिन का धरना इमरान खान साहब दे चुके हैं ऑलरेडी और वो एक्सपीरियंस्ड है, तजर्बाकार है, तो उनके लिए 126 दिन यानी 4 महीने से भी ज़्यादा का अरसा बनता है, 4 महीने से भी ज़्यादा का टाइम। अगर वो 4 महीने बैठ सकते हैं जगह पे जाके, तो आप उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि उनका हौसला कितना है और इस टाइम पे उनका गुस्सा शायद ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है जो 2014 में था। अच्छा, अब वो धरना नहीं दिया गया क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़े ये कह दिया है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हुई, लेकिन हालात ख़राब हो सकते थे, हालात कशीदा हो सकते थे, मामलात बिगाड़ की तरफ जा सकते थे, इसलिए उन्होंने ये 6 दिन का जो अल्टीमेटम दिया वो देकर वो इस्लामाबाद से चले गए। अच्छा, अब आगे क्या होने जा रहा है कि आगे ये आपको पता है ईवीएम जो है उसके हवाले से जो उन्होंने डिसीजन लेना था ओवरसीज़ पाकिस्तानी से हक छीनना था, वो ये छीन चुके हैं और उसके बाद नैब के जो पर काटने थे वो भी काटे जा चुके हैं। इनके छोटे छोटे मसले थे जो कि बेसिकली बड़े बड़े मसले हैं, लेकिन अब ये तेज़ी से इन्होंने 6 दिन के अल्टीमेटम के बाद वो शुरू कर दी हैं अपनी, कहते हैं कि कार्रवाइयाँ डालना, आम अल्फाज में अपनी कार्रवाइयाँ डालनी शुरू कर दी हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने साफ कह दिया जी कि जो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन अंदर से शहबाज शरीफ साहब शायद चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाएं। जो ज़राए खबर बताती है कि जी वो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। उसकी रीज़न क्या है, सबको थोड़ी बहुत नफ्सियात तो पता होती है कि जारी बात है कि नून लीग फ्रंट पर है। बहुत से लोग यहाँ तक कहते हैं कि जरदारी साहब ने नून लीग के साथ बड़ा हाथ कर दिया, स्मार्ट प्ले कर दिया, और स्मार्ट प्ले के माहिर हैं वो, स्मार्ट मूव के माहिर हैं वो। अच्छा जी, अब वो जो आगे नून लीग है, अगर महंगाई हो रही है और अब आपने देखा कि पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया, पेट्रोल महंगा हो गया, वो भी 30 रुपये। अच्छा, IMF के साथ जिनके दोहा में मुज़ाकरात थे उसका भी नतीजा आपने देख लिया कि कोई नतीजा नहीं निकला। अब जब आप महंगाई कर देंगे, महंगाई का नारा लगा कर आप आए थे, तो फ्रंट पर जो होगा, क्या अवाम के मुंह से फूल झड़ेंगे उसके लिए? क्या अवाम उसका जो वोट बैंक है उसको ये यकीन दहानी होगी कि वो ज़्यादा होगा? नहीं, वो कम होगा। और उसकी वजह क्या होगी कि फ्रंट पर वो होगा, दावे बड़े बड़े किए गए थे इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए, महंगाई महंगाई महंगाई, लेकिन आकर आप खुद भी वही महंगाई कर देंगे तो आपका वोट बैंक ये ठा करके नीचे गिर जाएगा।
अच्छा जी, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मज़े में रह गए वो पीपल्स पार्टी रहेगी। मैं पहले दिन से कह रही हूँ, क्योंकि आगे लग गई नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते हैं ना पीछे बैठ के आराम से आप पूरा तमाशा देखें। और बिलावल की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग शुरू हो गई। एक मतलब एक मेन मिनिस्ट्री है उनके पास, एक बड़ी मिनिस्ट्री है। और मतलब आप ये समझ लें कि सारे जो काम थे जिसमें आप गंदे हो सकते थे वो सारे नून लीग के हवाले कर दिए गए, जिस पे अवाम की तनकीद का को सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ रहा है। और बाकी आप बस खुल के खेल देखें। और इसी को कहते हैं कि स्मार्ट मूव के माहिर, ऐसे नहीं कहा जाता मुफाहमत के बादशाह, स्मार्ट मूव के माहिर, और जो उनके बारे में कहा जाता है। अच्छा, मौलाना साहब है, उनके साथ भी हाथ हो गया। अब जो मुत्तहदा ये जो हुकूमत बनी है, इत्तेहादी जो हैं और पीपल्स पार्टी ये चाहते हैं, कुछ इत्तेहादी जमातें और पीपल्स पार्टी चाहते हैं कि जी जो इलेक्शन हैं वो लेट हों, इनको ज़्यादा टाइम मिल जाए। अब आपको पता है वो क्यों चाहते हैं कि लेट हो इलेक्शन, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध को अपना गढ़ समझती है, नून लीग पंजाब को अपना गढ़ समझती है। और पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि नून लीग जो सिर्फ पंजाब में कहीं किसी हद तक स्ट्रॉन्ग है, ये मजबूत है, तो पंजाब में मजबूत रह जाए। वो शायद ये चाहेंगे कि पंजाब में ये कमज़ोर हो जाए। जितनी ज़्यादा देर शहबाज शरीफ साहब फ्रंट पे आके खेलेंगे, यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे रहेंगे, उतने ज़्यादा इनके वोट कम होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, इनके हारने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब अब शायद चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से हो जाएं, और इलेक्शन अगर हो जाते हैं ज़ाहिर बात है वो सबके मुफाद में जाएंगे, तमाम पार्टीज़ के मुफाद में जाएंगे। लेकिन इलेक्शन अनाउंस कब होंगे, मतलब मुझे जो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ये जो इलेक्शन अनाउंस करने में ताख़ीर की जा रही है, इसकी वजह मैक्सिमम यही है कि जी इनके जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं जो कि ये अपने सही करना चाह रहे थे इस टाइम में, जिसको आप कहेंगे कि अपने अपने उल्लू सीधे करना, ये बस वो कर रहे हैं। जिस दिन इनको लगेगा कि हमने आखिरी कार्रवाई डाल दी है, उसी दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। जो कहा जाता है 2023 में ही इंतखाबात होंगे। ये आप याद रखिएगा, इंतखाबात 2022 में ही होंगे। अब ये किस महीने में होंगे, किस तारीख को होंगे, लेकिन ये 2023 से पहले होंगे। और जैसे ही इनके सारे मामला सेटल हो जाएंगे, ये इंतखाबात का ऐलान जल्द अज जल्द कर देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो इंतखाबात हैं जितने डिले होंगे, नून लीग उतनी गंदी होगी और अपना वोट बैंक कोई भी मुतासिर नहीं करवाना चाहता। खासतौर पर ऐसे लोग जिनको इक़्तिदार की कुर्सियों का इतना नशा है कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर इतने मुश्किल हालात में आप इक़्तिदार की कुर्सी पे आके बैठ गए हैं कि मईशत अब आपसे संभाली नहीं जा रही। लेकिन चूंकि वो कुर्सी है और उस कुर्सी का मज़ा बहुत है, और कुछ नहीं तो चलें एक नफ्सियात है कि जी मैं इस इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा हूँ, अपोजिशन बेंच पे नहीं बैठा हुआ। तो इंतखाबात जल्द अज जल्द होंगे, 2023 से पहले होंगे, और 2022 की ही कोई तारीख अनाउंस होगी और जल्द अज जल्द इंतखाबात होंगे और ये तमाम पार्टीज़ के हक में जाएंगे। अच्छा, मैं एंड में फिर ये दोबारा कहना चाहूँगी कि इस पूरी सिचुएशन में अगर कोई मज़े में रह गया तो वो पीपल्स पार्टी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।